नमस्कार साथियों। अपन ने पिछले क्लास में स्पर्श रेखा और अभिलंब का कार्य रूप देखा था। उसने वीडियो में और इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई थी, तो वो इस पूरी क्लियर नहीं हुई थी। तो अपन वापस उस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैंने वीडियो वापस देखा, तो मुझे स्पर्श रेखा जहाँ तक हुई थी, जो स्पर्श रेखा का जो कार्य हम जहाँ तक अपन ने पढ़ा था, तो वहां तक वीडियो मेरे को लगता है कि वहां तक क्लियर वीडियो था। तो आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार समझने की कोशिश करना क्या है चीज। मैंने कहा था कि कोई बिंदु है, कोई परवलय है जिस पर कोई एक स्पर्श रेखा गुजर रही है बिंदु पी से। और बिंदु पी के निर्देशांक मैंने कहा था x1 y1 थे। मैंने कहा था कि कोई भी वक्र को कोई स्पर्श रेखा किसी बिंदु पी पर जब स्पर्श कर रही हो और अपन को वो जो रेखा अपन ने निकालनी हो, तो अपने पास एक बिंदु दिया हो, एक बिंदु मुझे दिया हुआ हो और मुझे स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी हो, तो मुझे एक चीज की जरूरत है, वो है कि ढाल। उसके लिए मैंने बता दिया था कि ढाल, यदि ढाल और बिंदु मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए, तो मैं उस रेखा का समीकरण निकाल सकता हूँ, और वो रेखा इस परवलय के लिए एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण अपन ने निकाल लिया था। स्पर्श रेखा का समीकरण हमको, स्पर्श रेखा की जो ढाल मुझे प्राप्त है इस परवलय का समीकरण, तो y बराबर वाई फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। इसको बिंदु ए को संतुष्ट करेगा, तो एक ये हमारे समीकरण अपन ने लिखी थी। इसको पिछले वीडियो में देखना एक बार, उसकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी थी उसमें। वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स और वाई वन स्क्वायर बराबर फोर एक्स, क्योंकि बिंदु पी परवलय पर स्थित है, तो इसको संतुष्ट करेगा। अब अपन ने यहाँ से जो ढाल निकाली थी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, किसके लिए, बिंदु पी के लिए जब अपन ने निकाली थी, तो यहाँ से प्राप्त हुई थी टू ए अपॉन वाई वन। ये मुझे ढाल प्राप्त हुई। स्पर्श रेखा का जो मुझे समीकरण मुझे प्राप्त हुआ था, वो इस प्रकार से हुआ था, y माइनस वाई वन, नहीं वाई वाई वन सॉरी, वाई वाई वन बराबर टू ए एक्स प्लस एक्स वन। ये प्राप्त हुआ था मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण पिछले वीडियो में जब अपन ने देखा था। अब अभिलंब के समीकरण निकालते निकालते अपना वॉइस गायब हो गई थी, तो एक बार दोबारा देखते हैं। वैसे होती है कि किसी भी स्पर्श रेखा की जो लंबवत रेखा होती है ना, ये कहलाती है अभिलंब। अभिलंब रेखा मान लो या फिर अभिलंबी बोल लो। किसी परवलय के लिए, प्रॉपर परवलय के लिए बात करता हूँ, किसी भी परवलय के लिए अभिलंब रेखा वो होगी किसी बिंदु पर जब कोई स्पर्श रेखा गुजरती है और उसी बिंदु पर उसी स्पर्श रेखा की लंबवत कोई रेखा गुजरे, तो उसे उस परवलय के क्या कहलाएंगे, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब के लिए भी वही बात अपन फॉलो करने वाले हैं। अभिलंब के लिए मुझे एक बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक x1 y1 है। और जब बिंदु P अपन को x1 y1 दे रखा है, तो मुझे अभिलंब की मुझे यदि ढाल मिल जाए, तो मैं अभिलंब की समीकरण निकाल सकता हूँ। और अभिलंब का ढाल क्या होगा, जब ये स्पर्श रेखा के लंबवत हैं, तो स्पर्श रेखा और इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण, और दो रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ढाल क्या होता है, m1 m2 माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो अभिलंब की जो ढाल होगी, जैसे ही अभिलंब की मैं ढाल निकालूंगा, तो ये माइनस का y1 अपॉन 2a हो जाएगा। पिछले वीडियो में एक बार देखना, मैंने ऐसा ही किया, अभिलंब की मुझे ढाल निकाली, वो y1 अपॉन 2a हो। और यदि मुझे अभिलंब का ढाल मुझे पता है और बिंदु B मुझे पता है, तो मैं अभिलंब का समीकरण निकाल सकता था। तो क्या निकालूंगा, y1 की जगह तो y1, ढाल की जगह मुझे y1 अपॉन 2a, और y1 x1 की जगह x1 दे रखा है। तो ये जो मुझे प्राप्त हुआ था, ये कार्य रूप में अभिलंब का क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण। एक बार इसको उतारिए, अपन देखने वाले हैं। अब एक नया टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, अभिलंब का ढाल रूप, वो अपन देखेंगे। मैंने क्या स्पर्श रेखा और अभिलंब को एक साथ इसलिए पढ़ाया था इसके अंदर, क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती और मुझे ढाल दो बार एक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैंने स्पर्श रेखा और ढाल को एक साथ लिया। इसलिए मुझे जो अभिलंब का जो ढाल रूप में जो समीकरण था, वो अब अगले वीडियो में, इस वीडियो में अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं। चलो चित्र तो यही रहने देते हैं, इसी पर अपन बात करने वाले हैं। चलो कार्तीय फॉर्म को यूज करते हुए अपन अभिलंब का ढाल रूप समीकरण निकाल लेते हैं। दो प्रकार से अपन निकाल सकने में क्या है, समर्थ है। एक तो वहां से जैसे अपन ने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला था ढाल रूप में, स्पर्श रेखा को उस बिंदु से प्रतिच्छेद करवाया था और अपन ने x में द्विघात समीकरण
निकाली थी, तो वहां से भी अपन अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अपने तुरंत वाली इसके पहले काटते रूप पड़ा है, तो अपन कोशिश करते हैं कि वहां से अपने अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा के लंबवत किसी बिंदु, माना कि कोई वक्र है, उसकी कोई स्पर्श रेखा है, तो उस वक्र के लिए अभिलंब क्या होगा, उस स्पर्श रेखा के लंबवत और स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर उस स्पर्श रेखा से लंबवत रेखा होगी, वो क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ये मैंने अभिलंब लिखा। तो अभिलंब अब अपन पढ़ रहे हैं अभिलंब का ढाल, या फिर ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का ढाल रूप, या फिर ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण अपन पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि माना परवलय है, परवलय मेरे को दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं, ये बिंदु P इसी परवलय पर स्थित है, तो मैं बिंदु P को इसमें संतुष्ट करवा दूं, तो क्या प्राप्त होगा, y1 का स्क्वायर बराबर 4ax1, ये समीकरण नंबर 2 मुझे प्राप्त हो जाती है। अब अपन ढाल रूप में इस अभिलंब का जो समीकरण निकाल रहे हैं, तो अभिलंब का ढाल अभी जस्ट इसके पहले क्या आया था, अभिलंब का ढाल, अभिलंब के ढाल के लिए अपन क्या किया था, स्पर्श रेखा के ढाल को स्पर्श रेखा के ढाल से ही गुणा किया था, तो स्पर्श रेखा का ढाल का उल्टा माइनस चिन्ह के साथ, तो क्या प्राप्त, तो मैं एक बार वापस रिवाइज कर दूं कि स्पर्श रेखा का ढाल जो अपन को प्राप्त हुआ था dy/dx, जो प्राप्त हुआ था अपन को, वो प्राप्त हुआ था 2a/y1, यह प्राप्त हुआ था बिंदु P के लिए, 2a/y1 प्राप्त हुआ था। तो मैं यहाँ जैसे ही मैंने अभिलंब का समीकरण निकाला था, तो अभिलंब का जो ढाल मुझे प्राप्त हुआ था, सॉरी अभिलंब का जो मुझे ढाल प्राप्त हुआ था m, तो वह क्या प्राप्त हुआ था 2, इसको उल्टा कर दे और माइनस चिन्ह, तो y1/2, ये मुझे अभिलंब का क्या प्राप्त हुआ था, ढाल प्राप्त हुआ। मैं मिटाता हूँ इसको। तो स्पर्श रेखा के ढाल से ही अपन अभिलंब का क्या निकाला था, ढाल निकाला था। अब क्या होने वाला है, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं x1 और y1 को क्या है, ढाल रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। ढाल तो मुझे दे रखी है, ढाल तो क्या है, माना m है, लेकिन यदि मुझे x1 और y1 का मान मुझे ढाल रूप में मिल जाए, कहीं न कहीं से ढाल रूप में मिल जाए, तो मैं आराम से उसको ढाल रूप में बदल सकता हूँ। तो देखो बदलने के लिए क्या किया मैंने, जैसे मैंने m को इधर भेज दिया, y1 को साइड में, y1 को जैसे मैंने लिखा, तो y1 का बराबर क्या हो गया, -2a, तो मुझे y1 का मान तो पता चल गया, और y1 का मान मुझे पता चल गया, तो इस y1 को मैं इस परवलय में रख सकता हूँ, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में जैसे मुझे y1 का मान रखा, तो मैं स्क्वायर करके लिखता हूँ 4a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 4ax1। यहाँ से मैंने a स्क्वायर है, तो एक a से एक ए काट दिया, 4 से ये 4 कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ, am स्क्वायर, क्या प्राप्त हुआ मुझे x1 का मान। तो जो मुझे बिंदु P का जो मान प्राप्त हुआ, वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ, am स्क्वायर -2am, यह प्राप्त होता है मुझे बिंदु P का मान। मुझे ढाल दे रखी है, ढाल तो मैंने क्या मानी है, जब ढाल मुझे दे रखी है m और बिंदु अपन को दे रखे हैं, तो उस रेखा का समीकरण अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y - y1, ये ढाल x - x1, जैसे मैंने y1 का मान पुट किया, तो ये +2am बराबर ये ढाल m, x1 का मान क्या है यहाँ से am स्क्वायर, जैसे मैंने गुणा किया y + 2am बराबर mx - am क्यूब, तो मुझे जो समीकरण मुझे प्राप्त हुई है, ये उस परवलय का अभिलंब का समीकरण है, और उसका क्या है, ये ढाल, ये जो मुझे समीकरण प्राप्त हुआ, ये अभिलंब का समीकरण है, ढाल रूप समीकरण। अब क्या है, हम थोड़ी सी तुलनात्मक अध्ययन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन परवलय लिखेंगे। परवलय के बहुत सारे 4 प्रकार के परवलय देखे, 4 प्रकार के परवलय की स्पर्श रेखा कैसी होगी, और उनके उसका स्पर्श बिंदु कैसा होगा, वो नॉर्मल है, कभी पूछ ले। वैसे तो अपन बार बार इसी तरीके से फॉलो करके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको मेमोराइज करना चाहते हो, थोड़ा सा इसमें समय की बचत करना चाहते हो, तो उस चीजों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। और इसको देखिए, मिटाता हूँ इसको। देखो, एक चीज मैं थोड़ी आसान करने के लिए एक चीज बता रहा हूँ,
यहाँ तो लिखूंगा परवलय का प्रकार नीचे लिखने वाला है। यहाँ लिखेंगे अपन स्पर्श रेखा और यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु या फिर मैं उस सी का मान भी यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, एक बार यहाँ पे मैं सी का मान लिखना चाहूंगा, सी का मान और ये स्पर्श। चलो ठीक। जब मैंने परवलय अपन को पढ़ा था वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का परवलय पढ़ा था, तो अपन ने इस परवलय को रेखा कौन सी इसका असली रेखा कैसी थी, mx प्लस सी। जब इस परवलय से मैंने इस रेखा को प्रतिच्छेद करवाया था या फिर संतुष्ट करवाना मैं कह दूं सही से तो संतुष्ट करवाया था, तो मुझे जो सी का मान प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है a/, तो मैंने इसी सी के अंदर मान रखा था, तो मुझे इस पर रेखा का समीकरण प्राप्त होता है mx प्लस a/m प्राप्त हुआ। और वहां से मुझे इसका स्पर्श बिंदु प्राप्त हुआ था a/m² 2a/m। ये हो गया इस प्रकार के परवलय के लिए एक चीज। अभिलंब का समीकरण भी अपन निकाल सकते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो अभिलंब का भी आप लिख सकते हो, जैसे अपन ने अभी जस्ट निकाला। अब देखेंगे आगे, जब परवलय मेरा वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax हो जाए, मतलब जहां जहां ए है, जहां जहां ए है, मतलब ए कैसे निकाल देते हैं अपन, ए घात के चर के गुणांक में इसका बात देते 4 का वो गुना ए है, तो यहाँ पर क्या है ए का मान माइनस है। इसमें जहां जहां ए है उस सबको माइनस ए कर देते हैं, मतलब ये माइनस a/m। जैसे सी का मतलब माइनस a/m आया, मैं यहाँ रखूंगा या फिर यहाँ सीधा लिख दो mx माइनस a/m माइनस a/m² माइनस के 2a/m, ये मुझे प्राप्त हुआ इस परवलय के। अब बात आती है x² बराबर 4ay के लिए। जब x² बराबर 4ay की बात आती है तो थोड़ा सा याद रखना, इस समीकरण को इसमें संतुष्ट करवाना। ये काम आपको ले रहा हूं मैं, इस समीकरण को जैसे आप संतुष्ट कराओगे तो मुझे सी का मान प्राप्त होगा वो am² प्राप्त होने वाला है। सी बराबर माइनस के am² मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। जैसे मैंने सी का मान यहाँ पुट किया तो y बराबर mx माइनस का am², ये तो मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया। जैसे आपने इसमें इस रेखा को प्राप्त करके सी निकाला था, इस y का मान आप यहाँ रखोगे, इस रेखा का मान जैसे आपने यहाँ रखा, x का मान निकालना है, यहाँ से x का मान यहाँ पे लिखना। जैसे आपने इसमें x का मान लिखोगे तो मुझे जो सी का मान माइनस के am² बराबर प्राप्त होने वाला है, और y का मान मुझे यहाँ से जो स्पर्श का मान है वह mx माइनस स्क्वायर। तो ये अब इसके लिए जो मुझे स्पर्श बिंदु मिलने वाले, जैसे इसमें निकाले थे इसके लिए मिलने वाला है 2am, am², ये मिलने वाला। और जैसे ही मैंने इसको चेंज किया x² बराबर माइनस के 4ay, तो जहां जहां a है वहां वहां माइनस का a पुट कर दूं। जैसे मैंने पुट किया तो सी का मान इसके लिए क्या हो गया am²। जैसे मैंने यहाँ पुट किया तो mx प्लस am², और यहाँ वापस वही माइनस के 2am माइनस के am²। एक बार इस चीज को आप नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस प्रकार बस अपनी जो शब्दावली है उसका प्रयोग करना पर नहीं भूलिए। ए का मान क्या होता है, x के एक घातीय चर है उसके गुणांक है, उसमें 4 का भाग देंगे वो प्राप्त होगा, वो अपना क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। एक बार इसको उतारिए। हाँ ठीक है, ये पर तो इस प्रकार से अपने एक दूसरे को जोड़ते हुए इन चीजों को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि इसका जो प्राचलिक रूप में समीकरण होगा वो क्या होने वाला है। एक बार मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, प्राचलिक रूप का जो समीकरण होता है उसमें जो बिंदु P है अपने पास मिलने वाला वो ऐसा इस प्रकार पड़ा होगा 80² 2am, इस टाइप का अपन को प्राचलिक रूप का जो बिंदु P होगा किसी परवलय के लिए, तो प्राचलिक रूप क्या है, यहाँ प्राचल क्या है, T यहाँ पर क्या है, प्राचल है। तो इसका प्रयोग करेंगे सीधे से और अपन उसका समीकरण निकालेंगे। आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।